जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। पहला वीडियो में हमने जो लर्न किया वो किया कि नोटबुक एलिमेंट कैसे यूज किया जाता है, और उसमें से एक फंक्शन जो हमने ऑडियो वाला फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कैसे वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कैसे पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट को या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट हो उसको हम इंफोग्राफी, क्वेश्चन आंसर, रिपोर्ट्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज हम इस वीडियो के अंत तक सीख जाएंगे। तो लेट्स मूव इन और हम देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। अभी हम नोटबुक एलिमेंट के पेज पे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बातचीत की थी कि जो भी स्क्रीन हमें दिखेगा नोटबुक एलिमेंट का, वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। पहला सेक्शन रिसोर्स का होता है, दूसरा सेक्शन है जहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसके बेसिस पे। तीसरा जो सेक्शन है उसमें आप स्टूडियो है जो जहाँ से ऑडियो, वीडियो, माइंड मैप ये सब जनरेट होता है। हमारे पास ये अपलोड फाइल है। अगर मेरे पास कोई कंटेंट अवेलेबल है तो मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। यूट्यूब वीडियो का लिंक अवेलेबल है तो वहां से मैं वो कर सकता हूँ। ड्राइव पे जो डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड कर सकता हूँ। जो कॉपीड टेक्स्ट, यानी जो लग रहा है हमें कि जो कुछ लिखना है हमें या पहले से कुछ मटेरियल है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये वीडियो मैं देख रहा था, इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ कि मैं कॉपी करता हूँ एंड अपने वाले रिसोर्स पे, जस्ट ये रिसोर्स है, यहाँ पे जाके यूट्यूब पे जाऊंगा एंड यहाँ जाके मैं कंट्रोल भी करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लिंक ये हो गया एंड मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूट्यूब का जो समरी है ये यहाँ पे आ जा रहा है, जिसपे ये वीडियो के ओवरव्यू के बारे में बता दे रहा है कि वीडियो किस तरीके का है। यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, जो भी आप पूछना है उस वीडियो के अराउंड में। ये अब यहाँ पे ये जो स्टूडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारे लिए है। तो मुझे लगता है कि वीडियो जो मुझे समझ नहीं आ रही अंग्रेजी लैंग्वेज की है, या हो सकता है इसका जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो मुझे इसको पॉडकास्ट में कन्वर्ट करना है, और वो भी मेरी लैंग्वेज में। मेरी लैंग्वेज हो सकती है कि मैं हिंदी में सुनूं, या हो सकता है मैं तेलुगु में सुनूं, या तमिल में, या मैथिली में, बंगाली में, अलग अलग लैंग्वेज में मुझे सुनने का मन कर रहा है, तो वो मैं सुन सकता हूँ किसी भी वीडियो को या किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो कैसे करेंगे? तो जस्ट हम ऑडियो वाले पार्ट पे जाएंगे एंड ऑडियो वाले पार्ट को पे जाए तो हमको 4 सेक्शन मिले। एक तो मुझे ऑडियो को डीप डाइव सुनना है, ब्रीफ में सुनना है, या क्रिटिक में सुनना है, या डिबेट में सुनना है। इन चारों में से कोई भी चूज करते हो तो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका पॉडकास्ट जनरेट हो जाएगा और उसको आप सुन सकते हो। उसी तरीके से आपका लैंग्वेज है वहां सेलेक्ट कर सकते हो, और ये जो हमारे पास है प्रॉम्प्ट देने का, जो प्रॉम्प्ट दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका ऑडियो जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट किया। मैं जो कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने लैंग्वेज हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो आई विल चूज हिंदी। एंड अब देखो, हिंदी मैंने चूज किया तो कई बार होता है कि मुझे किस तरीके का लैंग्वेज, मतलब हिंदी जो है बहुत शुद्ध हिंदी भी हो सकता है एंड पूरा हिंदी मुझे समझ में नहीं आता, तो आई कैन यूज 30% इंग्लिश एंड 70% हिंदी। तो वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यूज 30% इंग्लिश। तो यूज 30% इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखा एंड मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ये ऑडियो वाला पार्ट। अब हम जाते हैं वीडियो सेक्शन में। तो वीडियो सेक्शन में देख रहे होंगे आप यहाँ पे, तो जैसे हमने वीडियो सेक्शन पे क्लिक किया तो 2 तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो डिटेल में वीडियो मिल जाएगा और एक ब्रीफ में मिलेगा। तो डिटेल का मतलब 5 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा, जो भी हमारा सोर्स रहेगा उससे, एंड एक जो है 1 से 2 मिनट के बीच में वीडियो बनेगा। सेम लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आप लैंग्वेज चूज करोगे उसी लैंग्वेज में जो वीडियो का जो टेक्स्ट होगा वही होगा।
सो अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश में बोलेंगे भी एंड इंग्लिश में टेक्स्ट भी होगा। तो ये चेंज नहीं होता, ये एक लिमिटेशन है नोटबुक एलियन में, जो आई थिंक आने वाले दिनों में ये इम्प्रूव हो जाएगा। जस्ट अभी के लिए हम चूज करते हैं हिंदी वाला पार्ट। मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो जो है हिंदी में या मैथिली में हो। मैं बिहार से हूँ तो मैथिली हमारे यहाँ बोली जाती है, तो मैथिली के कॉन्टेक्स्ट में ही थोड़ा सा मैथिली को ही हम चूज किए हैं। और यहाँ पे जस्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले जब नोटबुक एलियन नहीं था तो एक अगर आप व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को ही देख लो तो इसके लिए हमें 2000 पर मंथ पे करना पड़ता था, और अलग अलग तरीके के एनिमेशन आप देख सकते हो। ये जस्ट वाटर कलर है, रेट्रो है, हेरिटेज है, पेपर क्राफ्ट है, तो डिफरेंट एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कि सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ टारगेट अ स्पेसिफिक यूज केस। सो आपको बताना पड़ेगा कौन सा टॉपिक को कवर करना है, मतलब क्लैरिटी देनी पड़ेगी। एआई को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको टास्क दीजिए डिफाइन करके। तो जस्ट मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ यूज 30% इंग्लिश, सो दैट कि मैथिली में भी पूरी मैथिली मुझे ना सुनने को मिले, मुझे थोड़ा सा इंग्लिश का यूज मिले। जैसे हम बोलचाल की भाषा में जो भाषा यूज करते हैं वो भी आप लिख सकते हो कि कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अगर बिहार से हो तो बिहार का, अगर तमिलनाडु से हो तमिलनाडु का, पंजाब से हो या जो भी स्टेट से हो या अदर कंट्री से हो, जो भी उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो हमारा ऑडियो वीडियो जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम माइंड मैप पे जस्ट क्लिक करेंगे। तो माइंड मैप जो है वो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर तरीके से आपको माइंड मैप में कन्वर्ट कर देगा। माइंड मैप का मतलब कि आपको ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप इजीली समझ सकते हो कि पहला सेक्शन में ये है, दूसरा में ये है, तीसरा में ये है। तो वो समझने में हेल्प करेगा। हमारा माइंड मैप जस्ट जनरेट हो गया है। माइंड मैप तो जस्ट देख लेते हैं तब तक। तो जस्ट यहाँ पे देखिए कि उस वीडियो को अगर हमें समझना है ओवरव्यू कि भाई उस वीडियो में है क्या, तो हमें माइंड मैप से क्लियर पता चल जाएगा। जो कौन सी वीडियो, जिस वीडियो का लिंक हमने कॉपी करके पेस्ट किया था उस वीडियो को। तो ये वीडियो में उसके बाद जो है ये सेक्शन रिपोर्ट वाले पार्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, तो कई बार जब हम एज ए प्रोफेशनल के तौर पे काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हमें ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाना रहता है, या हो सकता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस वाले डॉक्यूमेंट बनाना है, या मुझे जर्नी शेयर के डॉक्यूमेंट बनाने। तो मल्टीपल तरीके के डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, या कंटेंट क्रिएटर है, या डिजाइन टीम में है, या किसी भी चीज में है तो हमें कंटेंट क्रिएट करना होता है, या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसके लिए कंटेंट बनाना होता है। तो उसके लिए ये टूल बहुत हेल्प करेगा, या ब्लॉग पोस्ट हमें लिखना है तो उसके लिए भी हेल्प करेगा। तो जस्ट आप कोई सा भी फॉर्मेट में चल जाओ। मुझे लग रहा है कि ब्लॉग पोस्ट में जाना है, ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करेंगे और मुझे यहाँ पे ये चल जाएगी लैंग्वेज कौन सा रखना है, एंड उसको मुझे डिस्क्राइब करना है कि आप किस तरह की चीजें क्रिएट करना चाहते हो। तो आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। और ये प्रॉम्प्ट कहाँ से सीखेंगे, तो यू कैन लर्न फ्रॉम परप्लेक्सिटी एंड जेमिनाई पे आराम से आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप दे सकते हो और वो जनरेट हो जाएगा रिपोर्ट। उसी तरीके से अगर हम फ्लैशकार्ड में जाते हैं तो फ्लैशकार्ड भी आपके लिए जनरेट हो जाएगा। जस्ट आप स्टैंडर्ड फ्लैशकार्ड जनरेट करना चाहते हो तो जस्ट मैं जनरेट कर देता हूँ। उसमें भी अलग अलग प्रॉम्प्ट देने की बात है इसमें। फिर क्विज वाली बात है, क्विज वाले पे अगर हम जाते हैं क्लिक करते हैं तो उसी तरीके से अगर आपका स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चंस क्या कितने होने चाहिए, ये मोड पे क्लिक कर सकते हो। अगर कम चाहिए तो कम पे क्लिक कर सकते हो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है वो कर सकते हो। जस्ट मैं इसको जनरेट पे क्लिक करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट देख सकते हो। उसी तरीके से इन्फोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पेज में आपके कंटेंट का पूरा सार निकल के आ जाएगा। और इसमें भी ऑप्शन है कि आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में देना चाहते हो, डिटेल में, कौन साइज में, ये सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड उसको जो क्या चीजें चाहिए आपको, फॉन्ट क्या, कलर क्या, वो सारे अगर प्रॉम्प्ट देते हो तो वो हमें जनरेट करके दे देगा। अगर हम स्लाइड डेक पे जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कई बार एज अ प्रोफेशनल के तौर पे
हमें डेक प्रिपेयर करना होता है, स्ट्रैटेजी 3 साल का बनाना होता है, हमें अलग अलग तरीके के डेक प्रिपेयर करने होते हैं, लेकिन कई बार हमें आइडिया नहीं होता है कि हम एक्चुअली में करें क्या, किस तरीके से करें, और बिगनर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो जस्ट अगर आप बिगनर हो या जस्ट आपकी समझ बना रहे हो कि पीपीटी कैसे बनता है, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, देन आपको जो भी रिसोर्स आपके है वो रिसोर्स आप डालो। तो अलग अलग टूल में जस्ट मैं जनरेट पे क्लिक कर दिया। डेटा टेबल में है कि जो भी स्पेसिफिक डेटा है आपको जो सॉर्ट करना है इसमें, वो अगर आप चाहते हो, कंपैरिजन चाहते हो, तो उस डेटा टेबल को यहाँ पे देख सकते हो विथ प्रॉम्प्ट। लैंग्वेज सेम, लैंग्वेज जो भी आपको सिलेक्ट करना है उसके बेसिस पे, एंड कौन सा फाइंडिंग्स चाहिए, किस तरह के कॉलम्स को आपको समझ बनानी है, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो हमने सभी फीचर को, जो भी स्टूडियो में फीचर थे उसको हमने क्लिक कर दिया, तो उसमें जनरेट हो रहा है। जो जनरेट हुआ है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या जनरेट हुआ है। हमारे पास ऑडियो भी जनरेट हो गया, तो ऑडियो को तो सुनते हैं थोड़ा। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और फ्री एआई टूल की दुनिया में उतर रहे हैं। नाम है नोटबुक LM, और ये एक ऐसा टूल है जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली हमारे पास जो सोर्स है वो एक YouTube वीडियो का काफी डिटेल्ड गाइड है, और ये बताता है कि क्यों कुछ लोग इस टूल से मतलब इनक्रेडिबल रिजल्ट्स पा रहे हैं। देख रहे हो कि जो हमने YouTube वीडियो का सोर्स दिया उसका भी जिक्र है। अगर आपको लग रहा है कि जिक्र नहीं करना है, आपका जिक्र करना है, तो उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि ये मेरे लिए वीडियो, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो ये भी आपको ऑडियो में कर देगा, और 2 स्पीकर यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये इंटरेस्टिंगली कितना होगा कि आप समझ, इमेजिन करो कि कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, फैसिलिटेट कैसे किया, इसको पहुंचाया जाए कैसे जाए। देन आप इसको ऑडियो पॉडकास्ट में कन्वर्ट करते हो और बोलते हो कि आप सुन लो, या खुद के लिए भी रख लेते हो। तो ये टूल आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। ओके, तो अभी हमने ब्लॉग के लिए हमने क्लिक किया था 5 things you probably getting wrong about गूगल्स नोटबुक के लिए। तो ये देखिए, उसके अराउंड में ब्लॉग पोस्ट आ गया। तो जस्ट आपका अपना पर्सपेक्टिव कुछ इसमें ऐड करना है, तो जस्ट ऐड करके आप यू कैन पोस्ट और यू कैन राइट समथिंग। एंड ये आपको एक तरीके से ऐसे टूल का एक्सेस दे रहा है जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपका जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव को ले सकते हो, ला सकते हो, और अपने कॉन्टेक्स्ट में किसी भी टॉपिक को प्रोज कॉन्स सब कुछ देख के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो ये हमारे पास ब्लॉग लिख के आ गया है, जहाँ पे आप पूरे अच्छे तरीके से ये चीजें पढ़ सकते हो। आपकी समझ लग रहा है कि ब्लॉग पढ़ के बनती है, तो ब्लॉग भी आप ये कर सकते हो, ये रिपोर्ट के फॉर्म में। या तो अभी तो ये जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमें इन्फोग्राफी में कन्वर्ट करें डिटेल में। तो हमने बोला डिटेल ओवरव्यू डालो, तो जस्ट आप एक पेज से भी आप समझ सकते हो कि इस वीडियो में, इस सोर्स में क्या क्या चीजें हैं। हमने नोटबुक के लिए में 2 चीजों के लिए और प्रॉम्प्ट दिया था, एक वीडियो के लिए, एक पीपीटी के लिए। वो बन के रेडी हो गया। तो लेट्स एक्सप्लोर। वीडियो में जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था कि मैथिली लैंग्वेज में वो वीडियो होना चाहिए, तो देखते हैं कि वो किस तरीके के लैंग्वेज यूज कर रहा है। लेट्स जंप इन। ओके, नॉलेज बेस बनाए बाकलेल पीडीएफ्स ऑन लॉक का यूट्यूब वीडियोस, गूगल ड्राइव फाइल्स, वॉइस मेमोज, अहाँ तक की इमेजेस तक ई एकर वर्सेटिलिटी के दिखाई रहल छे। तो सब पहिल गलती जो लोग करे छथी तो देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लैंग्वेज यूज किया जा रहा है उसमें 30% हमने बोला है, तो हो सकता है 20 से 30% हो, लेकिन इंग्लिश भी यूज है। बट समझ रहे हो कितना ब्यूटीफुल चीज है कि आप सिंपल सा कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक वीडियो को उठा के जस्ट इसमें डालते हो, और ये जो करता है क्या, उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो आप भी इसको आसान तरीके से कर सकते हो और अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, रादर देन सिंपल जेनरिक चीजों को कंज्यूम करो। हमारे पास वो पीपीटी भी बन के आ गया, तो जस्ट हम पीपीटी पे क्लिक करते हैं, और ये देखो कितना सुंदर तरीके से, मतलब ये नोटबुक
एलएम का पीपीटी बन गया, और ये नोटबुक एलएम के बारे में ही बता रहा है। तो आप अगर देखोगे पीपीटी तो ये जनरल एआई नहीं है, नोटबुक एलएम जो है वो स्पेसिफिक रिसोर्स को आपके तक पहुंचाता है। ये इन्फोग्राफी में भी दिया हुआ है। तो जस्ट इमेजिन कि जो भी डेक आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए कितना रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है हमेशा, एआई जब यूज कर रहे हैं इसमें हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। ये असिस्टेंट के तौर पे वर्क करेगा, आपका रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट के तौर पे यूज नहीं करेंगे तो 3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा भी वो तो प्रॉम्प्ट देके आप ही की तरह कंटेंट क्रिएट कर सकता है। तो जस्ट असिस्टेंट के तौर पे हेल्प लो एंड उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है, सो दैट कि ये डिफरेंशिएटर हमेशा बना रहे कि आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हो सकता है, या प्रॉम्प्ट के माध्यम से हो सकता है, या एडिटिंग में कुछ और क्रिएटिविटी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो। अगर हम सेम तरीके से प्रॉम्प्ट दे के सेम तरीके की वीडियो, सेम तरीके की पीपीटी अगर जनरेट करेंगे तो हमारे लिए हमें और लोगों में डिफरेंस नहीं होगा। तो हमारी यूनिक पर्सनालिटी को यहाँ पे लाना पड़ेगा सो दैट कि हम कुछ अलग क्रिएट कर पाए। आज की वीडियो में हम ये लर्न कर रहे थे कि नोटबुक एलएम हमारे कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से यूज होगा, नोटबुक एलएम अलग अलग जनरल एलएम से कैसे अलग है, और उसके अलग अलग फीचर को हम एक्सप्लोर किए हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो कि आपको नोटबुक एलएम अच्छे से समझ में आया, सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि आपकी समझ बनी है अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।